संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका और दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्य गृहमंत्री अमित शाह के बयान और चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सवाल पूछना हमारा फर्ज है। सरकार आम लोगों को भटकाने में जुटी हुई है। अगर चर्चा होती तो आसमान नहीं टूट जाता। खुफिया विभाग किसके पास है? खुफिया तंत्र गृह मंत्रालय के पास होता है। हम सिर्फ जानकारी लेना चाहते थे। जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, हम उन्हें तो पूछेंगे ही कि क्या हुआ। आपको सुनवाते हैं पूरी बात। अधीर रंजन ने क्या कहा। देखिए, सवाल पूछना तो हमारा फर्ज होते हैं। इसको अगर राजनीति करना और राजनीति करते हैं, ये दोषारोप करने का मतलब ये होते हैं कि आम लोगों की निगाहों भटकाने के लिए सारे सरकार जुटी हुई है। आसमान तो टूट नहीं पड़ती। आज तक प्रधानमंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, वो तो सदन के नेता है। दोनों सदन मिलकर सबसे बड़ा नेता कौन होते हैं? पीएम। पीएम कौन होते हैं? सदन के नेता। तो अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए कि क्या सदन की नियम कानून नियम क्या होते हैं, क्या सदन में एक नेता की क्या रवैया होना चाहिए। कम से कम पीएम साहब को तो एक बयान आना चाहिए था। दूसरा बात, बहुत पहले से यह जानकारी मिल रही थी कि सदन के अंदर हमला होने वाले है। सारे मीडिया वालों ने सारे कुछ आम लोगों के सामने रखा। तो इंटेलिजेंस किसके पास है? खुफिया किसके पास है? खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं? खुफिया तंत्र के मालिक होते हैं गृह मंत्रालय। तो इसलिए सिर्फ हम जानकारी लेना चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस गंभीर विषय पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, संसदीय धर्म है। वहीं विपक्षी दलों की मांग पर बीजेपी का कहना है कि जांच के आदेश दिए गए हैं और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उधर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, संसद में जिस प्रकार से हमला हुआ उस पर दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। सुरक्षा में सेंध कैसे लगी? आरोपी धुएं वाली सामग्री लेकर कैसे आए? अगर धुआं जहरीला होता तो कितने लोगों को समस्या हो सकती थी? हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और गृहमंत्री बयान दें। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर संसद की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये आरोप प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से लगाए गए हैं। पूरी बात आप सुनिए। अगर ये स्मोक किसी तरीके से टॉक्सिक होती तो आप सोचिए कितने लोगों को प्रॉब्लम होती। तो हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो, होम मिनिस्टर इस पे स्टेटमेंट दें। और होम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें संसद में करते हैं कि हम पीओके को ले आएंगे, हम अक्साई चिन्ह को ले आएंगे, और पार्लियामेंट की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो जवाबदेही तो तय होगी। और मैं मानती हूँ सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी कहना चाहिए कि आप प्लीज आकर सफाई दें। क्योंकि अगर ये टॉक्सिक गैस होती तो सिर्फ विपक्षी लोग को सफर नहीं करना पड़ता, सत्ता पक्ष के लोगों को भी सफर करना पड़ता, हानिकारक रहता। तो आपने सुना विपक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कहा गया, लेकिन सरकार का रुख इस पर साफ है। संसद की सुरक्षा चूक की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो भी आदेश दिए हैं उस आदेश का सरकार पालन कर रही है। पूरी बात आपको सुनवाते हैं। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सदन में रुकावट बन रहा है। सुनिए। कहीं ना कहीं सदन ना चलने देना, इसका मतलब आप जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाने देना चाहते। पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है, उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की। और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की, उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं। उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो ऑल पार्टी मीटिंग में आके सुझाव दें। अगर उनको कुछ और बदलाव करने हैं तो वो भी लिखित रूप में दें या वहां पे करें। सदन की कार्रवाई को रोकना ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। तीनों राज्यों में चुनाव में हार के बाद अब वो उनके हौसले पस्त हैं और कहीं ना कहीं इसको एक मौका ढूंढकर वो प्रयास कर रहे हैं कि रोज सदन की कार्रवाई ना चलने दी जाए, जनता से जुड़े विषयों को ना उठाए। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष को इस पूरे मसले पर राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने पुराने मामलों का हवाला देते हुए ये बात कही है। देखिए।
और उसने ये कहा कि इस तरह की चूक के लिए जो सजेशन देना था वो सजेशन दिया, उसने उसका राजनीतिकरण नहीं किया, क्योंकि ये लोकसभा का सवाल है। लोकसभा की जो पूरी की पूरी सुरक्षा है वो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा सचिवालय के पास है, तो लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का तो जिक्र नहीं किया। सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे ने लिखा, कांग्रेस को लेकर वो संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि डूब मरो, ये 11 अप्रैल 1974 में पिस्तौल के साथ घुसने वाले शख्स की कहानी। बीजेपी जनसंघ या तत्कालीन विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं मांगा, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का तो जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि संसद की सुरक्षा केवल लोकसभा सचिवालय का जिम्मा है। वहीं कुछ विपक्षी सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं और इससे पहले गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। इसी वजह से लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। विपक्षी दलों ने इसके विरोध में आज भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी भी शामिल हुई। निलंबित टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी प्रदर्शन में शामिल हुए। डेरेक ओब्रायन ने प्लेकार्ड लगा रखा था जिस पर साइलेंट प्रोटेस्ट लिखा हुआ था। विपक्ष और बीजेपी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है, जबकि अभी इस मुद्दे पर सबको गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि मामला संसद की सुरक्षा का है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।